हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाने में, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझसे भी बहुत ऐसे बड़े बड़े ऑनलाइन मेंटर्स हैं जो इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर बाइसेप, ध्रुव राठी, महात्मा टेक्निकल एंड मैनी अदर क्रिएटर्स। बट एनीवेज इस टॉपिक हम लोग डीप में एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि इस पॉलिसी के पॉजिटिव पॉइंट एंड निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग अपने हिस्ट्री को देखें तो आज़ादी के बाद 1968 में एजुकेशन सिस्टम में पहली बार चेंजिंग देखने को मिला था, एंड सेकेंड चेंजिंग था 1986 में, एंड ये चेंजिंग है थर्ड बार 2020 में। बट इससे पहले भी चेंजिंग हुआ था 1992 में, बट वो माइनर चेंजिंग था। इसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला था। अब हम लोग बात कर लेते इस पॉलिसी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। पॉइंट फर्स्ट है कोडिंग इंट्रोड्यूस। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि क्लास 6 से ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड सेकेंड है इंटर्नशिप। जैसा कि आप लोगों ने सुने होंगे कि क्लास 6 से 8 क्लास के बीच इंटर्नशिप कराया जाएगा, जिससे हमारे किसी भी प्रकार के जॉब को ऊपर नीचे से नहीं देखा जाएगा। यानी कि यदि कोई कारपेंटर का जॉब कर रहा है तो उससे भी उतना ही सम्मान मिलेगा जो कोई इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर के पद पर है। ये था पॉइंट सेकेंड। एंड पॉइंट थर्ड है 10+2 को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th के बाद आप लोग स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। एंड उसे ख़त्म कर 9th क्लास में ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड साथ में आप लोगों को आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के बीच जो भी बाउंड्री था उसे ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि यदि आप लोग साइंस के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। साथ में आप कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बीच बाउंड्री था उसे ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से। साथ ही में आप लोग का एग्जाम 6 महीना पर यानी कि सेमेस्टर वाइज होगा क्लास 9th से ही। ये था पॉइंट थर्ड। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट 4। पॉइंट 4 है हायर एजुकेशन। यदि आप ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लेते हैं तो किसी कारणवश फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का क्रेडिट यानी कि डिग्री दिया जाएगा। एंड यदि आप सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। एंड यदि आप थर्ड ईयर के बाद ड्रॉप लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा। एंड यदि आप फोर्थ ईयर के बाद डिग्री ड्रॉप लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन एंड साथ ही में रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। ये था कुछ हाईलाइटेड पॉजिटिव पॉइंट इस पॉलिसी के। अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट में फर्स्ट है रीजनल लैंग्वेज। इस पॉलिसी के अंतर्गत हमारे रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जा रहा है, जो कि गलत बात है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी स्टूडेंट साउथ इंडिया में पढ़ रहा है और वो 5 क्लास के बाद 6 क्लास में नॉर्थ इंडिया पहुंचना चाहता है, तो वहाँ पर उसको रीजनल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ये था बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट। यहाँ पर हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज अभी ग्लोबली कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम बन चुका है। हमें यहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ये था निगेटिव पॉइंट। और भी बहुत सारे माइनर निगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन उसे बाद में देखा जाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा। आई थिंक ये 2022 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट उससे पहले इस टॉपिक पर बहुत सारे विवादें होंगे जो कि होना बाकी है। ये था मेरा कुछ टॉपिक जो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बिकॉज मैं इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।